ये कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां हमें हमारा मेन हीरो विक्टर दिखाई देता है जो अपने मम्मी पापा के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार खाई में गिर जाती है। इस हादसे में विक्टर के पापा मारे जाते हैं। प्रेजेंट में विक्टर को उसी हादसे के डरावने सपने आते हैं। उसके मन में ऊंचाई से एक अनचाहा डर बैठ चुका था जो उसे हर बार डराता था। आज वो स्कूल में जाने के लिए मना कर देता है। वो माँ को बताता है कि उनकी क्लास सोलार एक्लिप्स देखने के लिए बड़े माउंटेन पर जाने वाली है, जिसके कारण विक्टर जाने से मना करता है। पर उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि उसके पापा हमेशा उसकी मदद के लिए आएंगे। नेक्स्ट सीन में कहानी 1000 साल पहले की दिखाई जाती है जहां एक डेमन जिसका नाम था शामन जो दुनिया पर राज करने के लिए एक शक्ति को बुलाता है जो ड्रैगन के रूप में सामने आती है और एक पत्थर में समा जाती है। प्रेजेंट में वही ड्रैगन हमें विक्टर के जैकेट पर दिखाई देता है। विक्टर सोलार एक्लिप्स देखने आया था और ग्रुप से दूर अपने बेस्ट फ्रेंड वोचिक के साथ अपनी ट्रिप को एंजॉय करता है। वो सभी एक ब्रिज पर आते हैं जो एक खाई के ऊपर बना था। विक्टर जैसे ही उस पर चलने की कोशिश करता है उसे डर के कारण अटैक आता है। वोचिक उसे संभालता है पर बाकी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। विक्टर ये सब सह नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। वोचिक उसे ढूंढ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता तभी सोलार एक्लिप्स हो जाता है और एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है। वोचिक के पैर के नीचे की जमीन फट जाती है। वोचिक एक पत्थर के सहारे अपने आप को बचाता है पर कब तक? विक्टर उसे बचाना चाहता था पर उसका हाइट को लेकर डर उसे रोक रहा था। वो हिम्मत जुटा पाता उससे पहले उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जो उसे और वोचिक के मेगाफोन को भी खींच लेता है। विक्टर अपने आंखें खोलता है तो अपने आप को वही पाता है पर 1000 साल पहले पास में ही एक आर्मर पहने एक वॉरियर ओलेश्को पर एक ग्रुप के द्वारा हमला किया जाता है। वो उन सब को हरा देता है पर उनके लीडर एंडक का सामना नहीं कर पाता और उसे घेर लिया जाता है। विक्टर फाइट देखने के चक्कर में नीचे स्लिप होता है जिससे उनका ध्यान हट जाता है। ओलिश को इसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और साथ में विक्टर को भी ले जाता है। वो एक नदी के पास आते हैं जहां नदी की स्पिरिट उनकी मदद करती है और उनके लिए रास्ता बनाती है और उनके जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है जिससे एंडक और आगे नहीं जा पाता। ओलिश को उसे अपने गांव लेकर आता है जहां बाकी लोग उसके बोलने के तरीके और उसके कपड़े देखकर उसे जासूस समझते हैं और उसे एक जगह बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर एंडक शामन को सब बताता है कि वो लोग भाग गए पर शामन उस बच्चे के बारे सुनकर खुश होता है। उसे यकीन था कि ये वही बच्चा है जो उसे उस ड्रैगन स्टोन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद विक्टर से मिलने एक यंग लोकल गर्ल ओलेनका आती है जो उसका हाल चाल पूछती है और साथ ही उसके लिए दूध भी लाती है। तभी वहां ओलेश को आता है और विक्टर को उठा के उसके हाथ बांधकर उसे नदी में छोड़ देता है। दरअसल उनका मानना था कि वाटर स्पिरिट ही डिसाइड करेगी कि ये जासूस है या नहीं। विक्टर पानी में गिरता है पर वाटर स्पिरिट उसे सही सलामत बाहर फेंक देती है। विक्टर जासूस नहीं है ये विश्वास अब गांव वालों को हो जाता है और विक्टर को लीडर्स और फाइटर्स से मिलने का मौका मिलता है जहां विक्टर को उनके नाम जानकर क्लिक होता है कि ये तो माइटी नाइट्स है जिनके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। विक्टर उन सब को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है पर उस पर किसी को यकीन नहीं होता। तभी विक्टर मेगाफोन से ये साबित कर देता है। विक्टर वापस जाने के बारे में पूछता है। लीडर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओलेश्को ने वाटर स्पिरिट की मदद से विक्टर के वापस जाने का तरीका ढूंढ लिया था पर उसके लिए उसे एक जादूगर को ढूंढना था। विक्टर अकेला ही उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ओलेनका मिलती है जो वहां मशरूम इकट्ठा कर रही थी। क्योंकि ओलेनका को इस जगह के बारे में पता था तो वो विक्टर के साथ मदद के जाती है।
पर उन दोनों पर शामन का जासूस नजर रखे था। वो दोनों एक गुफा में आ जाते हैं जहां पर विक्टर एक मैजिकल जगह पहुंच जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसकी वापस जाने के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसे एक सवाल पूछती है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, जिसका जवाब विक्टर उस एक्सीडेंट को बताता है जिसके कारण उससे ऊंचाई से डर लगता है। ये जवाब सही था। वो आवाज़ उसे एक जादुई पत्थर के बारे में बताती है जिससे वो वापस जा सकता है, पर उससे पाने के लिए उसे ऐसी जगह जाना था जहां बिना पंख के पक्षी घोंसले में रहते हैं, और उसे हवा की दिशा में वो जादुई पत्थर वहां मिलेगा। ओलिंका उसे वैसी ही जगह लेकर आती है जहां इंसान घोंसले में रहते हैं। विक्टर हवा की दिशा की तरफ जाता है और पानी के अंदर उसे वो पत्थर मिल जाता है। ये सब शामन का जासूस देख लेता है और उसे बताता है। वो अपनी सेना को भेजता है जो उस गांव को तबाह कर देते हैं और विक्टर और ओलेंका को पकड़ लेते हैं। इस बात का पता स्ट्रॉन्गहोल्ड गांव को चल जाता है। वो भी अपनी सेना लेकर आते जिनकी कमान उन्हीं 3 माइटी नाइट के हाथ में होती है जो अपने स्किल से उन सबको हरा देते हैं। लड़ाई जीतने के बाद वापस आकर वो उस पत्थर को पोर्टल की जगह लगाकर देखते हैं, पर वो काम नहीं करता। तभी लीडर बताता है कि इस पत्थर में बिजली के देवता की शक्तियां हैं, शायद जब तक इस पर बिजली नहीं गिरती तब तक ये काम नहीं करेगा। विक्टर वापस आकर एक ओल्ड मैन की मदद करता है जो एक फ्लाइंग मशीन बना रहे थे। विक्टर पेपर प्लेन उठाकर एरोडायनामिक्स समझाता है। उसके बाद विक्टर भी उनकी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में लीडर विक्टर को क्लॉक टावर पर जाके उस पत्थर को रखने के बारे में बोलते हैं जहां बिजली उस पत्थर पर गिर सकती है, क्योंकि उस टावर की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। विक्टर उस पर जाने से घबरा रहा था, पर लीडर उसे हौसला देते हैं और वो दोनों उस पत्थर को वहां रख देते हैं जिस पर बिजली गिरती है, जिसके कारण वहां भयानक तूफान आता है। क्लॉक टावर टूट जाता है, उसके साथ ही वो जादुई पत्थर भी नीचे गिर जाता है। शामन का आदमी जिसे कैद किया गया था वो भी आज़ाद हो जाता है और अनजाने में वो जादुई पत्थर लेकर शामन के पास आता है। शामन एंडक से कहता है हमें इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए उस बच्चे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ विक्टर और बाकी लोगों को पत्थर के बारे में पता चलता है। विक्टर फ्लाइंग मशीन बनाने में लग जाता है क्योंकि यही उनके पास ये आखिरी रास्ता था जिससे बिना लड़ाई के वो पत्थर हासिल कर सकते थे। ओलेंका और लीडर बेरिज इकट्ठा कर रहे होते हैं, तब शामन के आदमी आकर उन पर हमला करते हैं। वो ओलिंका को उठाकर लेकर जाते हैं और लीडर पर जानलेवा हमला करते हैं। लीडर गांव वालों को ये सब बताता है और उसकी मौत हो जाती है। शामन विक्टर के पास एक मैसेज भेजता है और ओलिंका को बचाने के लिए उसे उसके महल में बुलाता है। विक्टर अकेला ही ओलिंका को बचाने निकल पता है। वहां आकर शामन उसे उस पत्थर को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर विक्टर अपना दिमाग लगाता है और अपने बैग से पटाखे निकालकर शामन की सेना को डरा देता है, पर एंडक उसे पकड़कर उसे एक आखिरी चांस देता है। विक्टर जादूगर की बात याद करता है जिसने सच्चे प्यार की ताकत की बात की थी। विक्टर के मन में ओलिंका के लिए प्यार था। वो ओलिंका और विक्टर दोनों उस पत्थर को हाथ लगाते जिससे वो पत्थर एक्टिवेट हो जाता है। विक्टर और ओलिंका वहां से भागने में कामयाब हो जाते, पर अगले दिन शामन उन पर हमला करता है। वो उस जादुई स्टोन की मदद से बड़ा सा पत्थर का राक्षस बनाता जो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। ओलेश को उस राक्षस से अकेले टक्कर लेता है और उसे पानी में गिरा देता है। वाटर स्पिरिट उसे जकड़ लेती है। अब शामन की आर्मी उन हमला करती है। एंडक उनको लीड करता है, पर वो तीनों नाइट उन सभी को हरा देते हैं और हारता देख एंडक वहां से भाग जाता है। पर उधर शामन उस जादुई स्टोन का यूज करके नदी से उस राक्षस को वापस बुला लेता है। अब हमारे हीरो विक्टर की बारी थी। वो अपना डर भुलाकर उस फ्लाइंग मशीन की मदद से उस पत्थर को छीन लेता है और उसे नदी में फेंक देता है। उस स्टोन की पावर चली जाती है और वो पत्थर का राक्षस राख हो जाता है। शामन और एंडक नीचे गिरकर मारे जाते हैं।
उसी समय सोलार एक्लिप्स होता है जिससे वो पोर्टल फिर से खुल जाता है। ओलिश को विक्टर को उसी जगह लेकर जाता है। विक्टर फिर से उसी समय पर पहुंच जाता है, पर इस बार उसका डर चला गया था। विक्टर अब वोचिक को बचा लेता है। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। कहानी 2 साल बाद विक्टर को उसी जंगल में एक पत्थर मिलता है। उसे छूते ही उसके पीछे विक्टर को ओलिनका का एहसास होता है।